बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। उर्दू ख़त नस्तालिक लाहौरी तर्ज तख्ते नंबर 6 मुरक्कबात के ज़ेल में आज हमारी नवी वीडियो है जो त्वा और स्वाद पर मुश्तमिल। त्वा से मुराद त्वा और ज़्वा है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है बीच में और इसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। और स्वाद से मुराद स्वाद और ज़्वाद है और उसमें भी नुक्ते का फ़र्क होता है। स्वाद और ज़्वाद के साथ गुन्ने का होना अज़हद ज़रूरी होता है। स्वाद और ज़्वाद गुन्ने के बग़ैर नामुकम्मल होता है। अलबत्ता ये जो गुन्ना होता है शक्ल तब्दील करता रहता है, लेकिन आखिर में अगर किसी लफ्ज़ के साथ यानी स्वाद और ज़्वाद के साथ है तो इसकी कोई तब्दीली इसमें नहीं आती है। तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? तो ये सत्र अव्वल है, ये सत्र सानी है, नशिस्त और कुर्सी। सत्र अव्वल और सत्र सानी के दरमियान का जो फासला है वो 3 कत है। सत्र सानी नशिस्त और इस तरह नशिस्त और कुर्सी के दरमियान का जो फासला है वो 2.5 कत है। तो सबसे पहले हम इसका जो अलिफ है उसको हम शुरू कर देते हैं। और अलिफ आपको मालूम है कि टेढ़ा है यहाँ पे बिलखुसूस त्वा के साथ, और इसकी जो मकदार है वो 3 कत है। 2 सीधा है लेकिन वो सीधे भी ना होने के बराबर है, बिल्कुल तकरीबन 1 कत के बाद ये टेढ़ा होना शुरू हो गया है। और आखिर तीसरा जो कत है बिल्कुल टेढ़ा है, यानी इस तरह शक्ल तब्दील किया हुआ है। फिर ये जो त्वा है ये हिस्सा अंदरूनी हिस्सा तुख्म कीरा की मानद है, और ये जो हिस्सा है थोड़ा सा ये सीधा है ये वाला, और ये और बाहर से थोड़ा मोटा भी है और गोल भी है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा रोक देते हैं और यहाँ पर इसको हम मुकम्मल कर देते हैं। तो इसकी जो पैमाइश लंबाई के अतबार से 2.25 कत है, चौड़ाई के अतबार से पौना कत है। इस तरह स्वाद जो है इसकी जो अंदरूनी शक्ल है वो तुख्म कद्दू की तरह है। तो पैमाइश तकरीबन 1.5 कत है और चौड़ाई के अतबार से तकरीबन पौना कत है। इसका जो गुन्ना है आपको मालूम है कि लंबाई के अतबार से 3 कत है और गहराई के अतबार से तकरीबन 1.5 कत है। और आपको मालूम है कि बाहर से तकरीबन 1.25 यहाँ से इस कोने से और इस कोने से तकरीबन निसफ कत है। तो साथ साथ इंशाल्लाह हम बताते जाएंगे, आप देखते जाइए इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसका जो अलिफ है वो इस लकीर से तकरीबन थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं और फिर उसको हम बिल्कुल टेढ़ा बनाने की कोशिश कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें, फिर करते ये है कि यहाँ इसमें से एक शाखा निकाल देते हैं और जल्दी इसको मोड़ देते हैं, लेकिन सही नहीं बल्कि थोड़ा सा सीधा। और फिर इसके तकरीबन इसके मुत्तसिल एक और लकीर और एक और शाख निकाल देते हैं जो बाहर से ये गोल हो और अंदर से तकरीबन ये सीधा हो। और यहाँ पर इसको हम बस कर देते हैं, थोड़ा सा औखा कर देते हैं और ये सीधा करने की कोशिश कर देते हैं। और यहाँ से गोलाई की शक्ल में नीचे इस सत्र सानी की तरफ आना शुरू कर देते हैं। मामूली से इसको मोटा कर देते हैं इस लाइन को। फिर यहाँ से क्या करते हैं कि 2 कत इस तरह पैमाइश करते हैं। तो गोया कि इस 2 कतों में स्वाद की मुकम्मल जो डिटेल है और इसकी जो पैमाइश आ जाएगी, ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी। और इसमें से इस तरह कर देते कि यहाँ से सीधी लकीर, थोड़ी सी गुलाई, और फिर यहाँ से फिर अंदर और फिर दोबारा इसकी तरफ आ जाते हैं। ये आप देख लें। और ये चौथाई कत के बराबर इस तरह एक और लकीर लगा देंगे और इस तरह एक हाकी नुमा शक्ल इसकी बना देंगे, या हाकी का नायक का जो सिंबल है उसी तरह एक शक्ल बना देंगे। और जिस तरह यहाँ पर हमने वक्फा लिया था तो यहाँ पर भी हम एक वक्फा ले लेंगे। साथ साथ ये बताते चले कि ये जो पैमाइश है 3 कत है और आखिर अलिफ का जो हिस्सा है ये तकरीबन आखिर में बिल्कुल टेढ़ा हो गया है। और ये बरछानुमा शक्ल है, बरछानुमा। और ये जो शक्ल आ जाएगी बन जाएगी तकरीबन लंबाई के अतबार से 1 सही 3/4 है, यानी 2.25 कत है। और ये तकरीबन पूरा 3/4 है, यानी पौन कत है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इसी से
دوبارہ آغاز کر دیتے ہیں اور اس طرح گولائی میں آ جاتے ہیں اور اس کو اس کی طرف پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی گولائی بنا دیتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ تو یہ تقریباً اس کی پیمائش بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ 1.5 کت ہے اور یہ 1.25 کت ہے، 3/4 ہے. اور یہ گولائی پھر اس کو اندر مزید اس کو اندر کی جانب اور پھر اس طرح دوبارہ اس کو نیچے لکیر کی طرف گولائی میں آ جاتے ہیں. اس طرح یہ جو لکیر ہے اس کو بھی ہم شروع میں موٹی ہے لکیر، پھر اس کے بعد یہ پتلی ہو جاتی ہے اور آخر میں یہ میخ نما شکل اس کی بن جاتی ہے. اگر ایک قلم کے ساتھ اس کو بنا دیں تو پھر ہم اس طرح بنا سکتے ہیں. دوسرا درجہ اس کے غنے کا ہے تو یہ غنہ 3.25 کت ہے اور گہرائی جو ہے وہ 1.5 کت ہے، 1 سے 1/2 ہے. یہاں سے اس کو ہم یہاں تک آ جائیں گے تو اوکھا کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اوپر اس کو گول کرنے کی کوشش کر دیں گے اور جب لکیر سے باہر نکل آئیں گے اوپر کی جانب تو ہم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کر دیں گے اور پھر باہر سے اس کو تھوڑا سا ٹچ کر دیں گے، گول کر دیں گے. اب اس کی جو پیمائش باہر سے ہو جائے گی تو ہم نے بتایا تھا کہ یہ 1.25 کت ہے اور یہ 2 کت ہوا میں اس کا ہے اور پھر پیندہ تھوڑا سا زمین پہ لگتا ہے اور یہ نصف کت یہ ہے. یہاں سے یہ جو کونا ہے 1/2 ہے اور شکل جو بنے گی اس کی تو وہ انڈا نما شکل اور بیضہ نما شکل بن جائے گی. تخم کدو، تخم کیرا اور یہ برچہ نما ویسے آپ کو معلوم ہے. کٹ پین کے ساتھ کس طرح بنا دیں گے یہ بھی وضاحت کرتے جائیں اور اس پہ مشق بھی کریں. مارکر کے ساتھ اگر لکھنا چاہیں تو وہ بھی اسی طرز پہ یہاں آپ کو بتاتے کہ جب یہاں پہ ایک ہی یعنی فائن قلم کے ساتھ پین کے ساتھ ہو تو یہاں پر قلم کا نوک استعمال کرنا ہے اور ڈیلا استعمال کرنا ہے. تو جہاں پہ لفظ کمزور ہو تو وہاں پر قلم کو ہم نے ڈیلا استعمال کرنا ہے اور جب یہاں پہ جہاں پہ وہ قلم یعنی لفظ مضبوط ہو تو ہم نے مکمل قلم رکھنا ہے اور تھوڑا سا دبانا ہے. دوبارہ دیکھیں بال پین کے ساتھ اگر آپ مشق کریں تو وہ بھی اسی طرز پہ الف شروع سے پھر اس طرح ٹیڑھا کر دیں گے. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرمائیں گے اور مثبت کمنٹ بھی کر لیں گے اور اس کو لائک اور شیئر بھی کیجیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.